नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनरल स्टडीज के पाठ्यक्रम की। जी हाँ, जनरल स्टडीज के सिलेबस के बारे में आपसे बात होगी। और जनरल स्टडीज का जो हमने सिलेबस रेडी किया है, ये सिलेबस विशेषतः एसएससी के एमटीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू दूंगा कि किस प्रकार से हम लोग आपके लिए जो कोर्स प्लान एसएससी एमटीएस का जीएस का लेकर के आए हैं, उसमें कौन कौन से पेपर मैं कवर कराऊंगा। तो आप इस वीडियो में इस पाठ्यक्रम को अच्छे से देख लें और समझने की कोशिश करें कि कौन कौन से पेपर आपको आने वाले दिनों में जीएस के सिलेबस के भीतर पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जनरल स्टडीज के सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जनरल स्टडीज जो हमारा है, इसके लिए हम लोग दो खंड में पेपर को बांट करके देखते हैं। एक हमारा होता है आर्ट्स का पेपर और एक हमारा होता है साइंस का पेपर। जी हाँ, जीएस के भीतर दोनों ही खंड हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट तौर पर पढ़ाने हैं और आपको पढ़ना भी है, क्योंकि ये दोनों ही खंड आपके लगभग समझिए पैरेलल है और इनसे काफ़ी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आर्ट्स पेपर के भीतर बात करेंगे, तो आर्ट्स पेपर के भीतर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीन खंड जो आपका है, यह हिस्ट्री पेपर के भीतर आएगा। यानी अगर मैं केवल अगर हिस्ट्री पेपर की बात करता हूं, तो इस कंप्लीट हिस्ट्री पेपर के भीतर हम लोग जो तीन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। चौथे सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो चौथा सब्जेक्ट हमारा आएगा इंडियन ज्योग्राफी का और पांचवा सब्जेक्ट हमारा आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। जी हाँ, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें, तो ये हमारा आ जाएगा जियोग्राफी के खंड के भीतर। यानी ज्योग्राफी के खंड के भीतर आपने दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें अपने छठे पेपर की एसएससी के लिए, तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का पेपर एक इंपॉर्टेंट पेपर के तौर पर आता है। और सातवां अगर हम लोग पेपर का बात करें आर्ट्स के खंड के भीतर, तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी का पेपर आता है। साथ ही साथ आर्ट्स के पेपर के साथ हम लोग कुछ और अप्रोच डेवलप कर लें, तो यहाँ पर एक हमारा खंड स्टैटिक जीके का भी आता है। स्टैटिक जीके का भी खंड काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप ध्यान में रखिए, कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें ओवरऑल पेपर के तौर पर, तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी आपको आर्ट्स के पेपर के भीतर पढ़ने हैं। और एक आप उठा लीजिए स्टैटिक जीके, ये आठवां पेपर या कहिए कि एक्स्ट्रा जो पेपर के तौर पर आ रहा है, ये स्टैटिक जीके का पेपर हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के 8 खंड आपको आर्ट्स के पेपर के भीतर पढ़ने हैं। अगर हम लोग साइंस के पेपर की बात करते हैं, तो साइंस के पेपर में हम लोग अगर देखेंगे, तो मोटे तौर पर हमें 3 पेपर यहाँ पर पढ़ने हैं। एक पेपर हमारा है फिजिक्स का, एक पेपर है केमिस्ट्री का और एक पेपर है बायोलॉजी का। फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। इसी को कई सारी परीक्षाओं में लाइफ साइंस के तौर पर भी देखा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। किस तौर पर देखा जाता है? तो लाइफ साइंस के तौर पर भी बायो को हम लोग कई सारी परीक्षाओं में देखते हैं। अब मैं आपको अगर बता दूं कि बायो को अमूमन हम लोग 3 फॉर्मेट में बांट करके देखेंगे। एक हमारा फॉर्मेट होगा बायो का, इसमें हम लोग बात करेंगे बॉटनी का यानी कि वनस्पति शास्त्र का। दूसरा अगर खंड हम लोग बात करेंगे इसमें, तो हम लोग बांटेंगे जूलॉजी को यानी कि जंतु विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो खंड हमारा होगा इसके भीतर, वो हमारा होगा ह्यूमन बायोलॉजी का। ये ध्यान में रखेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी का। तो ये 3 खंड जो हमारा है, हम लोग किस में देखेंगे? साइंस के पेपर में बायो के भीतर। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखिए, तो ये हमारा एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यू है। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं अच्छे से, और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ध्यान रखिएगा, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान में रखिए कि किस प्रकार से आपका फाइनली रिजल्ट हो सकता है। जो कोर्स का करिकुलम डिजाइन किया गया है, तो कोर्स के करिकुलम में आपने करना क्या है? पहला, लर्निंग एक्टिविटी डेवलप कर लीजिए कि जो भी कोर्स में चलेगा उसको लेकर के आप अपनी एक्टिविटी जो लर्निंग की रहेगी उसको जारी रखिए। यानी सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए जो पढ़ाया जाएगा। इसके साथ पढ़ने के बाद में, याद करने के बाद में, ये ध्यान में रखिएगा, पढ़ने और याद करने के बाद में आपने करना क्या है? तो पीवाईक्यू बनाना है।
ये ध्यान में रखिएगा, इसको छोड़िएगा मत। पीवाईक्यू बनाइएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं और आपने जो मुझसे पढ़ा है उन दोनों के बीच में कितना गैप है, जो मार्जिन ऑफ गैप हम लोग कह सकते हैं वो कितना है, फासला जो हम दोनों के मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने के बीच बन रहा है, उसके बीच में पीवाईक्यू जो है आपको ये गैप फुलफिल कर देगा, आपका भरोसा जगा देगा। तो पढ़ने के बाद में आप पीवाईक्यू बनाइएगा, साथ साथ बनाने की कोशिश करिएगा। साथ साथ का मतलब ये हो गया कि जैसे ही कोई सब्जेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूं, सब्जेक्ट में अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो उस चैप्टर को पढ़ाने के साथ आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, तो आपको पता चलेगा और भरोसा भी आएगा और आप अच्छे से इसको पढ़ पाइएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपना जीएस का अपना एक टाइमिंग स्लॉट लगा करके टेस्ट दे लेंगे और टेस्ट दे करके आप अपने आप को जांच कर लेंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है। दैट मीन्स सो कॉल्ड अगर हम लोग बात करें तो ये कंप्लीट प्रैक्टिस की बात होगी। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। प्रोसेस भी मैंने बता दिया, पढ़ाया किस तरह से जाएगा वो भी ध्यान में रखिएगा। टॉपिक को पढ़ाने के बाद में कोई भी सब्जेक्ट होगा उसको टॉपिक को पढ़ाने के बाद में आपको मैं यहां पर भी ये बताऊंगा कि किस टॉपिक से किस तरह से कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आप आराम से इन सारे कोर्स के साथ बने रहें और जीएस को अच्छे से, मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि जीएस को लेकर के जो आपका डर है, जो आपका भय है, उसको दूर कर दूं और हम लोग एक अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में जीएस को एक आसानी से समझ पाएं और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। तो इसी के साथ आप पूरी एक्टिविटी को समझ लें। ये हमारे जीएस के कोर्स का प्रारूप है, फॉर्मेट है। तो आप आराम से कोर्स को परचेज करके उसके साथ पढ़ना शुरू करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।